हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ बालाजी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारूबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो इसे कुछ लोग मारूबुजू भी कहते हैं, कुछ लोग बिग बार भी कहते हैं। तो ये कैंडलस्टिक बनती कैसे है, कैसे एंट्री ले, कैसे एग्जिट करे, कहाँ स्टॉप लॉस रखे हो, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक समझ लो कि मारूबुजू कैंडलस्टिक बुलिश भी रहती है और बेरिश भी रहती है। तो बुलिश कैंडलस्टिक रहती है ग्रीन, बेरिश कैंडलस्टिक रहती है रेड। तो बुलिश कैंडलस्टिक बनती है बॉटम पे, जैसे मार्केट ऊपर से आ रहा है या नीचे सपोर्ट देते है, यहाँ कहीं बनती है। अगर बेरिश कैंडलस्टिक रहती है ना तो मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है, यहाँ कोई रजिस्टेंस लेवल है तो यहाँ कहीं बनती है। तो ये कैंडलस्टिक का यूज हम ज्यादातर एंट्री कैंडल के तौर पे करते हैं, जैसे हैमर कैंडलस्टिक, इन्वर्टर हैमर, मॉर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार, इस कैंडलस्टिक में एंट्री कैंडलस्टिक के तौर पे करते हैं। जैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट पे अगर ऐसी कैंडलस्टिक बनती है तो भी एंट्री एग्जिट लेते हैं। तो उसके मैं एग्जांपल कुछ एंड में बता देता हूँ। तो उससे पहले ये समझ लो कि ग्रीन कैंडलस्टिक बनती कैसे है। तो मार्केट अगर नीचे से ऊपर आ रहा है तो मार्केट अगर यहाँ एक ग्रीन कैंडलस्टिक ओपन है, यहाँ होती है, यहाँ इस लेवल पे, और क्लोज होती है इस लेवल पे। और इस कैंडल का हाई है ये लेवल, ए वीक, और इस कैंडल का लो है ए। तो ये रेड कैंडलस्टिक बनती कैसे है देख लो। ये रेड कैंडलस्टिक स्टार्ट ऊपर से होते हैं, क्लोजिंग नीचे देती है, और अपना हाई रहता है इस कैंडलस्टिक का ए, लो रहता है ए कैंडल की, तो इसका लो। तो ग्रीन कैंडलस्टिक नीचे से स्टार्ट होती है, ऊपर क्लोज देती है। रेड कैंडलस्टिक ऊपर स्टार्ट होती है, नीचे क्लोज देती है। तो कैसी ओपन और क्लोज होती है मैं बता दिया हूँ। तो इसका यूज कैसे करना है। अगर बिग बार को सिंगल हम यूज करते हैं, सिंगल कैंडलस्टिक के तौर पर, यानी कौन सा भी अपना कैंडलस्टिक यूज नहीं करते, इसके साथ हैमर या इन्वर्टर हैमर या अपना दोजी कैंडलस्टिक ना यूज करके ओनली इस कैंडलस्टिक को यूज करना है, तो इसको हम ज्यादातर सपोर्ट, बड़े सपोर्ट लेवल, बड़े रजिस्टेंस लेवल, या बिग फॉल आया है उस टाइम, जैसा ऐसा बिग फॉल आता है, एकदम क्रैश होता है मार्केट, उस टाइम अगर ऐसी कैंडलस्टिक बनती है ना इस साइड को, तो उसका हाई अगर ब्रेक होता है तो रिस्क ले लेते हैं, क्योंकि रिवर्सल काफी तेजी से आ सकता है। इसका रीजन है ये कैंडलस्टिक का फॉर्म होना। ये कैंडलस्टिक काफी ज्यादा अपनी बुलिश मानी जाती है अगर ग्रीन रहती है तो, अगर रेड रहती हो तो काफी ज्यादा बेरिश कैंडलस्टिक मानी जाती है। तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है ऐसे, ये में है ऊपर, मार्केट ऐसे इसके ऊपर जा रहा है, तो जब कभी ईएमए पे मार्केट टच करने आएगा ऐसा, और यहाँ अगर ऐसा बिग बार बना देगा, ग्रीन कैंडलस्टिक ऐसे वाली होगी, इस ईएमए के ऊपर क्लोजिंग होने वाली चाहिए, और सिंपल लैंग्वेज में बता दो तो ईएमए के ऊपर बननी चाहिए, यानी ईएमए को टच करके ऊपर क्लोज होनी चाहिए कैंडलस्टिक अच्छी खासी, ज्यादा वीक नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले एंट्री और एग्जिट बता देता हूँ। तो ये कैंडलस्टिक का यूज ऐसे करते हैं हम, जैसे ऐसा ईएमए जा रहा है ऊपर, और ईएमए पर आके ऐसी बुलिश कैंडलस्टिक बनेगी, और उसका हाई अगर ब्रेक होता है तो हम यहाँ एंट्री लेते हैं, ऐसे लिया रख देते हैं। ओनली इस बिग बार कैंडलस्टिक पर ट्रेड लेना है तो ऐसे यूज कर सकते हैं। कौन से भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ही अच्छा मार्केट मोमेंटम करेगा। जैसे जितना छोटा टाइम फ्रेम रहेगा उस वहाँ थोड़ा सेटअप फेल होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है, लेकिन हम स्कैल्पिंग 1 मिनट 3 मिनट के टाइम फ्रेम में करते हैं तो काफी अच्छा वर्क करता है बिग बार कैंडलस्टिक। और अगर मार्केट गिर रहा है ऐसा बेरिश है, ऊपर से ईएमए जा रहा है, और ईएमए को टच करके कैंडलस्टिक यहाँ नीचे क्लोज देती है, और उसका लो अगर ब्रेक होता है तो हम एंट्री लेते हैं, यहाँ एंट्री ले देते हैं। इसका लो ब्रेक होने के बाद ऐसे इस जगह रखते हैं, 1:2 के लिए प्लान करते हैं डाउन के लिए। अगर ग्रीन बनती है और ईएमए नीचे से है तो मैं जैसे बताया था एंट्री यहाँ लेते हैं, जैसे यहाँ रखते हैं, 1:2 के लिए प्लान करते हैं। इंडेक्स या चार्ट, अपना ऑप्शन चार्ट हो, दोनों में भी ये सेटअप काफी अच्छा काम करता है। लेकिन अगर आपको दूसरे कैंडलस्टिक के साथ इसका यूज करना है तो काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, और ज्यादा आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। जैसे हैमर कैंडलस्टिक अगर मार्केट में दिखती है, जैसे बॉटम है और यहाँ हैमर कैंडलस्टिक बनती है, उसके बाद ऐसी बिग बार अगर बनती है ना, तो उसकी पॉसिबिलिटी रहती है कि ये ट्रेड ऊपर की तरफ अच्छी खासा चलेगा, और इसका हाई ब्रेक होने के बाद एंट्री कहाँ यहाँ ले सकते हो इस कैंडल के हाई के। तो मैं एंट्री कैंडलस्टिक क्यों कहा था पहले कि ये हैमर या कैंडलस्टिक होने दो या दोजी कैंडलस्टिक होने दो, अगर ये कैंडल बनने के बाद, हैमर या दोजी कैंडलस्टिक बनने के बाद अगर ग्रीन कैंडलस्टिक स्ट्रांग वाली बनती है ना, उस टाइम आपको अपनी एंट्री लेने के लिए एंट्री पॉइंट मिल जाता है। इस कैंडल का हाई अगर ब्रेक होता है तो हम एंट्री लेते हो, इसलिए इस कैंडल का लो या इस कैंडल का लो, दोनों में से एक कौन सा भी चूज करके रख देते हैं हम। तो इसका यूज ज्यादा हम एंट्री कैंडलस्टिक के तौर पे करते हो, तो वो अकेले कैंडलस्टिक का यूज ज्यादा नहीं करते, क्योंकि
ये कैंडलस्टिक कहीं भी बनेगी तो हम एंट्री नहीं ले सकते। जैसे सपोर्ट अपना क्रूशियल सपोर्ट होना चाहिए, क्रूशियल रजिस्टेंस लेवल होना चाहिए, तभी अगर ये कैंडलस्टिक बनती है तो हम यूज करते हैं। अगर सपोर्ट को भी पे बनती है तो ग्रीन कैंडलस्टिक चाहिए, अगर रजिस्टेंस पे बनती है तो रेड कैंडलस्टिक चाहिए। जैसे मैं बताया था हैमर, इन्वर्टर हैमर अगर बनता है मार्केट में और उसका लो ब्रेक होके कैंडलस्टिक क्लोज देखती है बेरिश वाली ऊपर से नीचे, तो इसका लो ब्रेक होता है तो हम एंट्री लेते हैं, एसएल यहाँ रखते हैं, नहीं तो यहाँ रखते हैं, तो अच्छे खासे सेटअप मिलता है और काफी अच्छा मोमेंटम मिलता है। तो मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ और दिखा देता हूँ आपको, तो आपको भी कुछ समझना आना चाहिए, नहीं तो ये वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चुप देखते जा रहे हो आप। तो इसको समझो और उसको बैक टेस्ट करके देख लो। तो बैक टेस्ट जितना करोगे उतना ही आपका ट्रेडिंग परफेक्ट होते जाएगा। तो बैक टेस्ट करना चाहिए, कौन सी भी स्ट्रैटेजी आप यूज करते हो तो बैक टेस्ट करना है। तो ये मैं सिंपल बता रहा हूँ कि ओनली एक ही से ओनली कैंडलस्टिक देख पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए, मल्टीपल कंफर्मेशन होने चाहिए, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस, ईएमए, सुपर ट्रेंड, यानी अपना आरएसआई का कोई लेवल या फिबोनाची का लेवल, ऐसे मल्टीपल कंफर्मेशन मिलने के बाद ये एंट्री ले लेना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस कैंडल हैमर हो सकती है, इन्वर्टर हैमर हो सकती है, या दोजी कैंडलस्टिक हो सकती है। तो मारुबुजू कैंडलस्टिक काफी अच्छा वर्क करती है। तो इस कैंडलस्टिक का और एक बता दूं तो अगर एक छोटी कैंडलस्टिक बनती है काफी ऐसी और इसका वीक थोड़ा भी नहीं रहता है तो वो कैंडलस्टिक भी काफी अच्छा मोमेंटम करती है। अगर वीक थोड़ा ज्यादा रहेगा और छोटी कैंडलस्टिक बनेगी ना, वो उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालती है मार्केट में, लेकिन बड़े बड़े कैंडलस्टिक अगर ऐसे बनती है तो एंट्री लेने में कोई बात नहीं, तो एंट्री ले सकते हो। तो ओनली सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट पे अगर आएगा तो ग्रीन कैंडलस्टिक धुनिए, अगर रेजिस्टेंस पे आएगा तो रेड कैंडलस्टिक धुनिए, और ईएमए पे आएगा तो ग्रीन, और नीचे से ईएमए पे आएगा तो रेड कैंडलस्टिक। सिंपल सा मैं आपको बता दिया कैसे एंट्री लेना है, कैसे एग्जिट करना है। तो अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे तो कैंडलस्टिक पैटर्न पे पूरे मैं प्ले लिस्ट बना चुका हूँ, तो वीडियो देख लेना। ये वीडियो देखने के बाद वो पूरे प्ले लिस्ट देख लेना, तो आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि बिग बार का कैसे यूज करना है और कौन से भी कैंडलस्टिक को कैसे यूज करना है और कहाँ यूज करना है, वो सब कुछ मैं पहले से वीडियो में बताया हूँ। तो वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं दो चार। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं कोई भी नहीं लगाया हूँ, क्योंकि आप क्लियर चार्ट दिखाई दे रहा होगा। तो सिंपल सा एक दो में लॉजिक दिखा देता हूँ आपको, तो इसका यूज कैसे करते हैं। तो 18 अप्रैल का ये चार्ट है, 18 अप्रैल में जो मार्केट में हुआ था वो चार्ट है। तो मार्केट ना गैप ओपन हुआ था, उसके बाद मार्केट यहाँ बॉटम फॉर्म किया था, यानी सपोर्ट लेवल। तो यहाँ मल्टीपल बार रिजेक्शन लेके मार्केट यहाँ नीचे क्लोजिंग ना दे पाया और यहाँ सपोर्ट लिया था। यहाँ भी हैमर बना था, यहाँ भी अच्छा खासा हैमर कैंडलस्टिक था, यानी बिग बार तो यहाँ नहीं कहा जा सकता। यहाँ ये भी कैंडलस्टिक बिग बार है, लेकिन यहाँ कहीं भी अपन यूज नहीं कर सकते इसको। अगर यहाँ का यूज करोगे तो आपको भी लॉस हो सकता है। ये भी बिग बार कैंडलस्टिक है, लेकिन यूज नहीं करना है, कहीं भी यूज नहीं कर सकते हो। जैसे बॉटम और टॉप को अगर सपोर्ट रजिस्टर या कोई सा भी साइकोलॉजिकल लेवल या आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट या ईएमए कोई भी ऐसा मल्टीपल सपोर्ट होने के बाद ही आप यूज कर सकते हो। यहाँ नीचे से हमें समझ में आया कि ये बाइंग जोन है या मल्टीपल सपोर्ट लेवल है। तो अगर यहाँ से मूव आएगा तो कच्चा मूव आ सकता है, आपको समझ में आ गया। लाइव ट्रेड लिया था ये, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो मैं साइड में स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, लाइव ट्रेड लिया था तो उसको देख सकते हो आप, साइड में दिखा रहा हूँ मैं। तो इसका लॉजिक बताता हूँ मैं। तो ये बिग बार बना है, तो एंट्री लेने का रीजन सिंपल सा है। फर्स्ट कंफर्मेशन नीचे से सपोर्ट लेवल है, तो ये सपोर्ट लेवल है, क्योंकि यहाँ काफी बार रिजेक्शन लेके मार्केट यहाँ ऊपर ही क्लोज दिया है, नीचे नहीं दिया। और सेकंड है यहाँ हैमर कैंडलस्टिक, दिख रही हो गया आपको हैमर कैंडलस्टिक, में पहले वीडियो बनाया हूँ ऐसे कैंडलस्टिक पर, तो देख लेना। तो हैमर कैंडलस्टिक है, उसके बाद इसका हाई ब्रेक होके एक बिग बार बना है। भले ही ये बिग बार छोटा है लेकिन ये काफी बड़ा है, लेकिन ये बनने के बाद बना है। तो हमें ये बनने से पहले, ये दो कैंडलस्टिक बनने से पहले हमें अच्छा बिग बार कौन सा दिख रहा था, यही बिग बार दिख रहा था। तो इसमें मल्टीपल हमें कंफर्मेशन मिल गए, जैसे सपोर्ट लेवल, हैमर कैंडलस्टिक और बिग बार भी काफी अच्छा बना है। तो अगर यहाँ से ऊपर जाने की चांसेस है तो यहाँ तक के टारगेट हमें आराम से मिल जाएंगे।
और ये फर्स्ट रजिस्टर लेवल है, क्योंकि यहाँ से भी रिजेक्शन लिया था तो यहाँ भी जाके रिवर्स हो सकता है। जैसे मार्केट अगर अपना साइडवेज रहता है ना, तो मल्टीपल टाइम ऐसा होता है कि ऐसा छोटा से माइनर से रजिस्टर लेवल से मार्केट ऐसे जिगजैग करता है, तो ऐसा पूरा टारगेट भी नहीं दे पाता है कभी कभार। तो इसीलिए फर्स्ट टारगेट ये रखा था मैं, उसके बाद ये सेकंड टारगेट यहाँ कहीं हिट हुआ था मेरा, ऑप्शन चार्ट में यहाँ कहीं हिट हुआ था इसी कैंडल में। तो इसका मैं वीडियो तो दिखाया दिया हूँ, तो इसका लॉजिक वो आपको समझ में आया कि बिग बार का यूज कैसे करना है। तो मल्टीपल सेटअप होने चाहिए, जैसे अपना सपोर्ट लेवल, हैमर कैंडलस्टिक, कौन सा भी कैंडलस्टिक होने दो, अपना दोजी, मॉर्निंग स्टार या हैमर, ऐसा अच्छे खासे कैंडलस्टिक होने चाहिए फुल बॉडी वाले, तभी इसका यूज करना है। नहीं तो ऐसे बिग बार बन रहा है, इतना बड़ा बिग बार बनने के बाद आपका एसएल कितना बड़ा हो जाएगा। 2 पॉइंट का एसएल दोगे तो प्रॉफिट कितना बुक कर पाओगे आप? 200 पॉइंट का टारगेट मिलेगा कि नहीं ये भी पता नहीं है, मार्केट में कितना ऊपर जाएगा ये भी पता नहीं। तो छोटे बिग बार पे ट्रेड लेना है, उतना भी छोटा नहीं लेना है क्या इसे, बारीक छोटे बिग बार जैसे ये बिग बार, तो ये बिग बार ये इसका कोई लॉजिक भी नहीं है। ये बना कहाँ है? टॉप पे बना है, इसका यूज क्या कर रहे हैं? टॉप पे बनना है तो रेड बनना चाहिए, और बॉटम पे बनना है तो ग्रीन बनना चाहिए। और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। तो एक सेकंड एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो यहाँ एक बिग बार बना है, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये बिग बार है, ये काफी अच्छा बिग बार बना है। तो इसका लॉजिक बताता हूँ मैं। तो यहाँ मार्केट यहाँ नीचे आ रहा था, सही है, तो ब्रेकआउट दे दिया यहाँ लेवल का और यहाँ नीचे आ गया। ये तो ये है अपना सपोर्ट लेवल था, इसका ब्रेकआउट कर दिया था। तो आपको समझना चाहिए, चार्ट पर ज्यादा लिखने से आपको समझ में नहीं आया होगा, तो चार्ट का क्लियर कर देता हूँ एक बार। तो एक बार देख लो यहाँ, यहाँ बिग बार बनाए, ऊपर से अपना मल्टीपल बार मार्केट ना रिजेक्शन लिया है, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाने नहीं दे रहे थे सेलर। तो यहाँ से मार्केट जब कहीं यहाँ जा रहा था तो रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा था, जा रहा था तो रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा था। तो यहाँ एक बिग बार बना, यहाँ कहीं बिग बार दिख रहा होगा आपको? तो नहीं दिख रहा है। यहाँ एक बिग बार दिख रहा है, लेकिन इसका रीजन है कि इस लेवल से रिजेक्शन लेके नहीं बनाया है। तो छोटे छोटे ग्रीन कैंडलस्टिक बन रहे थे, उसके बाद बड़ा कैंडलस्टिक बना और आपने सेलर को ट्रैप कर दिया। जो पुट बाय किए थे उनको ट्रैप करके उनके एसएल खा लिया। जिनके एसएल यहाँ लगे हुए थे उनके एसएल खा के मार्केट बाद में अपना अपना जैसे ट्रेंड था वैसे ही ट्रेंड जा रहा था। तो देख सकते हो ऊपर से लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रहा है, और ऊपर से ये रिजेक्शन लेवल है। तो मल्टीपल बार यहाँ मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है और ऊपर ब्रेक भी नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ कैंडलस्टिक को देख के आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से सेलर काफी ज्यादा है, तो यहाँ से बायर को जाने नहीं दे रहे ऊपर। तो यहाँ एक बिग बार बन गया और इसका लो ब्रेक हो गया। तो भले ही कैंडलस्टिक दोजी कैंडलस्टिक बनी है, लेकिन लो बना है। हमें तो लो ब्रेक होने के बाद पता नहीं रहता है कि ये कैंडलस्टिक कैसे क्लोज होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ एंट्री ले लेते, तो मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, तो एग्जांपल सीख लो, तो आपको भी आइडिया लग जाएगा कि ट्रेड कैसे लेना है। तो ये अपना स्टॉप लॉस रहेगा कितने पॉइंट का? 23 पॉइंट, यानी इस कैंडल का लो का। तो मैं यहाँ अपना सेलिंग जोन था, इसलिए इस सेलिंग जोन के ऊपर एसएल रखा हूँ। सेलिंग जोन को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो हम निकल जाएंगे मार्केट से। तो इसका टारगेट रहेगा 1:2 का, 50 पॉइंट का लगभग। तो 50 पॉइंट का इसका टारगेट। तो यहाँ टारगेट हमारा आराम से हिट हो गया। रीजन सिंपल सा बता दिया। तो ये बिग बार कैंडलस्टिक है, ऊपर से लोअर लो का पैटर्न बनते हुए आ रहा है नीचे मार्केट, और यहाँ रेजिस्टेंस जोन भी था। अगर आपको कुछ अपना ईएमए वो कुछ भी लगा सकते हो तो लगा लेना, और यहाँ ईएमए को टच करके कैंडलस्टिक अगर ऐसे रेड बनती है तो कैंडलस्टिक ऐसे ही ट्रेड लेना है डाउन के लिए, और ईएमए के ऊपर अपना एसएल रख के ट्रेड लेना है। तो आपको और एक एग्जांपल दे देता हूँ, आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एग्जांपल दे देता हूँ आपको बैंक निफ्टी में। तो एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो मार्केट नीचे से ऊपर आया है, नीचे वाले कैंडलस्टिक के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ये भी बिग बार बना है, लेकिन इसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो पहले यह एक बिग बार बना है, हाँ साइडवेज चला गया था काफी देर से मार्केट, और हमारे ईएमए के ऊपर से एक कैंडलस्टिक बहुत बड़ी फॉर्म हुई है, और उसका वीक भी कम था। तो वीक उतना नहीं था, ना के बराबर था, और कैंडलस्टिक भी काफी अच्छी थी, लेकिन 1 मिनट की टाइम फ्रेम थी। तो इनका एसएल भी इतना बड़ा नहीं बनेगा, जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ऐसी कैंडल की आप एंट्री लोगे तो एसएल काफी बड़ा बनेगा, लेकिन 1 मिनट के टाइम फ्रेम में इतना बड़ा एसएल नहीं बनता है। इसीलिए हाँ एंट्री लेना है, क्योंकि एसएल ज्यादा नहीं बड़ा बनता है। अगर आप यहाँ एंट्री ले लेते तो एसएल हमारा रहता है इस कैंडल के लो पे। अगर इस कैंडल का लो ब्रेक होता तो हम निकल जाएंगे, हम गलत प्रूफ हो जाएंगे मार्केट में, और इसका टारगेट रहेगा 1:2, यानी इसका 2 पॉइंट का एसएल है, यानी 200 पॉइंट का टारगेट। तो ये चार्ट के अकॉर्डिंग अपना एसएल और टारगेट दिखा रहा हूँ मैं। अगर चार्ट में 200 पॉइंट का एसएल दिख रहा है तो आपको प्रीमियम चार्ट में लगभग 30-40 पॉइंट का एसएल रहेगा, तो उससे ज्यादा नहीं मिल जाएगा। तो इंडिया वीक ज्यादा रहने से एसएल बढ़ जाता है, इंडिया वीक लो रहने से एसएल घट जाता है।
सिंपल सा मेथड है। एसएल और बड़े छोटे जब इंडिया वीक लो रहेगी तब इन द मनी वाली कॉल पुट खरीदना, क्योंकि बड़े मोमेंटम नहीं आते मार्केट में इंडिया वीक लो होने के बाद। और उतना बड़ा मोमेंटम आने के बावजूद भी इंडिया अपने प्रीमियम बढ़ने के बाद भी मार्केट वापस से वो प्रीमियम डिके हो जाती है इंडिया वीक लो होने से। और इंडिया वीक जैसे बड़ी होती है ना वैसे प्रीमियम ज्यादा महंगे रहते हैं और बड़ा मुंह आने के भी चांसेस रहते हैं। और जैसे प्रीमियम बनता है तो डीके ज्यादा नहीं लगता है इंडिया वीक हाई होने से। तो प्रीमियम पहले से महंगे रहते हैं इसीलिए डीके कम लगता है इंडिया वीक की वजह से। तो इसके टॉपिक पर मैं अलग वीडियो बना देता हूँ। आगे चलते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाएंगे वापस। तो आपको समझ में आया होगा कि बिग बार कैसे यूज करना है। तो ये एक एंट्री मिली थी, अगर एक ट्रेड दिखाता हूँ तो यहाँ एक बिग बार बना है। रीजन मार्केट हायर हाई लगा रहा था, उसके बाद यहाँ एक बिग बार बनाया है। रीजन सिंपल सा है, मैं पहले भी एक ऐसा ही एग्जांपल दिया था। तो हैमर कैंडलस्टिक बनाया ईएमए के ऊपर, तो और उसके बाद बिग बार कैंडलस्टिक बनाए तो इसको थोड़ी भी वीक नहीं है, तो यानी काफी अच्छी ग्रीन कैंडलस्टिक बायर का साइन दे रही है कैंडलस्टिक। तो इसका हाई अगर ब्रेक होता तो हम एंट्री ले लेते, एसएल रहेगा हमारे दोनों एसएल में से एक, नहीं तो ये बिग बार का लो या हमारे हैमर कैंडलस्टिक का लो का एसएल रख के 1:2 के लिए प्लान कर सकते थे। तो 60 पॉइंट का एसएल था इंडेक्स चार्ट में, यानी 120 पॉइंट का टारगेट इंडेक्स चार्ट में आराम से हमारा अचीव हो गया, लगभग 10-15 मिनट में अचीव हो गया। तो ऐसे ही सेटअप लेना है। तो ये ट्रेड भी फेल होता है, ऐसा नहीं कि आप पूरे ट्रेड में प्रॉफिट में ही दिखा रहा हो यानी चले हुए, तो ये ट्रेड भी फेल होते हैं। तो आप जितना ज्यादा बैक टेस्ट करोगे उतना ही आपका ट्रेड अच्छे से मिलेगा और आप अच्छे से एंट्री और एग्जिट कर पाओगे इस ट्रेड से। तो आपको समझ में आया होगा कि मैं इतना कुछ बताया और आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।